Jai Mata Di, welcome to all of you. In previous class we discussed about biology provides career. बायोलॉजी के बहुत सारे ऐसे ब्रांच में हैं जिसमें हम लोग अपना करियर बना सकते हैं, यानी बायोलॉजी अपने विभिन्न ब्रांचों के द्वारा हमें करियर मुहैया कराती है, जिसमें हम लोगों ने 13 ब्रांच के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। आज के क्लास में कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं जिसके बारे में मैं पुनः चर्चा करूंगा कि 13 के बाद 14 नंबर आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जैसा कि वर्ड से ही पता चलता है कि ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, हिंदी में कहते हैं उसको पेशा। ये पेशा सभी एज के लोगों का अलग अलग पेशा होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक बच्चा है तो बच्चा का पेशा क्या है, सुबह उठा, सुबह उठने के बाद ब्रश किया, फिर स्नान किया, स्नान करने के बाद पुनः वह अपने काम में यानी पढ़ाई में लग गया, ये उनका पेशा है। या कोई आदमी है जो अपना एक अलग कोई रोजगार करके कुछ अर्निंग करते हैं तो उनका अलग पेशा है। यानी सभी एज के लोगों का अलग अलग पेशा होता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यही मतलब हुआ कि पेशा के द्वारा किसी डिजीज का ट्रीटमेंट करना, इलाज करना। Occupational therapy deals with treatment of convalescents and handicapped person by asking them to do light physical work and vocational training. Convalescents का मतलब हो गया कि ऐसे लोग जो बीमार थे, जो बीमार से ठीक हुए हैं लेकिन अभी भी पूर्णतः उनकी रिकवरी नहीं हुई है, यानी पूर्णतः अपने नॉर्मल लाइफ को जीने में सक्षम नहीं हुए हैं। ऐसे व्यक्ति या हैंडीकैप्ड पर्सन, जैसा कि मान लिया कोई आदमी पैरालाइज्ड हो गया, यानी उनका एक भाग काम करना बंद कर दिया। तो एक भाग काम करना यदि बंद कर दिया, इसका मतलब होता है कि ये भाग का कंट्रोल करने वाले जो हमारा ब्रेन का पार्ट है उसमें सूजन आ जाती है। ये ठीक भी हो सकता है यदि उस पर हम लोग ध्यान दें, काफ़ी केयर रखें तो हम लोग ठीक हो सकते हैं। जैसे कोई आदमी का बामा ये हैंड जो है ये पैरालाइज्ड हो गया, तो वो समझता है अपने ब्रेन से इससे यदि कोई काम लेना रहता है तो इस हाथ से उसको पकड़ के ऐसे करता है, लेकिन उसको लेकर के उस हाथ को जो उसका परिचर्यक होता है, जो केयर रखने वाला आदमी होता है, उससे उसको फेस पर दे, उसके बालों पर दे, तो ऐसा वो फील करता है। इस हाथ से ऐसा नहीं होता है कि फीलिंग नहीं आती है, फीलिंग्स आती है। और यदि ऐसा इसके वर्क से अगर हमेशा ऐसा वर्क किया जाए और उनके ब्रेन को पॉजिटिव रखा जाए कि नहीं ये ठीक हो सकता है, तो ये पुनः ठीक हो सकता है, ये फिर काम करना शुरू कर देगा। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा ऐसे ही लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। नंबर 15 आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी डील्स विथ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड डिफेक्ट्स थ्रू डिफरेंट एक्सरसाइज, मसाज एंड अदर मेथड्स। बहुत सारे ऐसे भी डिजीज या डिफेक्ट्स हैं जो हम अपने बॉडी में उसको विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज या मसाज के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं चोट लग गया है, पेन होती है, या मान लीजिए गर्दन में कहीं अकड़न आ गया जिसके कारण पेन होती है, तो इसको हम लोग एक्सरसाइज से भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज और मसाज के द्वारा ठीक किया जाता है। जिस ब्रांच में, उस ब्रांच मेडिकल साइंस का ये ब्रांच जो है इसको कहा जाता है फिजियोथेरेपी। और इनके जो डॉक्टर होते हैं या इनके जो काम करने वाले होते हैं उनको कहा जाता है फिजियोथेरेपिस्ट। नंबर 16 में आता है वेटनरी साइंस। जिस प्रकार हम लोग ह्यूमन बीइंग को विभिन्न प्रकार के डिजीज होते हैं और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इसमें वेटनरी साइंस में क्या किया जाता है कि इसमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यानी पालतू जानवर जिसको हम लोग पालते हैं अपने घर में, कहता है डील्स विथ द डिजीज एंड हेल्थ केयर। यानी ऐसे पालतू जानवरों में जो बीमारी होती है, उनका जो डिजीज होता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और उनके हेल्थ केयर यानी उनके हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है इसके द्वारा, यानी वेटनरी साइंस के द्वारा। समय पर उनको विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन देना, जैसे हम लोग वैक्सीन वगैरह लेते हैं, ये भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल को देना है। इन सबों का स्टडी जो किया जाता है वो वेटनरी साइंस के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 17 है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी डील्स विथ कॉज, सिम्टम्स एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज।
यानी इस पैथोलॉजी के तहत हम लोग क्या करते हैं, जो किसी भी डिजीज का कॉज यानी उनका कारण क्या है, सिम्टम्स उनके लक्षण क्या हैं, एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, और उस डिजीज के द्वारा क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी स्टडी इसके पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 18 है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग को वैसे हम लोग कहते हैं प्रजनन। ये ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन तो हुआ, लेकिन डील्स विथ इंप्रूवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू सेलेक्टिव मेटिंग। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक जिसमें हम जैसा गुण चाहते हैं, अच्छे गुण, वैसे गुण वाले एक ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा है जो गुण हम लोग नहीं चाहते हैं, जो क्वालिटी नहीं चाहते हैं, वैसे क्वालिटी वाला है। तो ऐसे दोनों का मेटिंग करा करके और तब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, उस ऑफस्प्रिंग में हम लोग जो चाहते हैं अच्छे गुण, ऐसे गुण वाले ऑफस्प्रिंग प्राप्त होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इसका जो स्टडी किया जाता है वो किया जाता है किसके अंतर्गत, ब्रीडिंग के अंतर्गत। जैसे खास करके देखे होंगे प्लांट्स में भी ऐसा किया जाता है, ये मेज हुआ, व्हीट हुआ, इस सब में नए नए किस्म के नए नए वैरायटी के जो प्लांट्स आते हैं जो जिसमें ग्रो काफ़ी देती है। तो ऐसे प्लांट्स का भी यही ब्रीडिंग के द्वारा, सेलेक्टिव मेटिंग के द्वारा नए प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि हमको जितनी डिमांड है अनाज की, जितनी डिमांड है हमको अनाज की, उस डिमांड को हम फुलफिल कर सकें। चूँकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रहा है, परंतु हमारा जो भूभाग है ज़मीनी जिसमें खेती होती है वो सीमित है। इसलिए डिमांड को पूरा करने के लिए हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारा ये ब्रीडिंग। नंबर 19 में है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, इसके अंतर्गत ये डील्स विथ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन प्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब जनन, जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन संबंधी भी बहुत सारे डिजीज हैं, जिन डिजीज का स्टडी किया जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में, और उस प्रॉब्लम्स को समाप्त किया जाता है, प्रॉब्लम्स को फिनिश किया जाता है, प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाता है। नंबर 20 में है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, यूजेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जिसको हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं कीड़ा मकोड़ा, यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। कहता है ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है, इंसेक्ट्स वगैरह, बटरफ्लाई वगैरह जो है, इसका कहता है डील्स विथ स्ट्रक्चर, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जिसको कहते हैं, यूजेज उसका यूज क्या है, एंड क्लासिफिकेशन और उससे कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, इन सबों की स्टडी किया जाता है इंटोमोलॉजी के तहत। नंबर 21 है फिशरीज। फिशरीज जैसा फिश से हम लोग मछली जिसको कहते हैं, इसके सबसे ही पता चलता है। तो फिशरीज डील्स विथ कैचिंग, फिशरीज डील्स विथ कैचिंग ऑफ फिश एंड अदर रिलेटेड एनिमल्स फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड सीज। यानी पॉन्ड्स मतलब तालाब, नदियाँ, लेक्स मतलब झील या समुद्र, इनसे मछली या मछली संबंधी और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको कैसे कैच किया जाता है, इसके बारे में स्टडी किया जाता है किसमें, फिशरीज ब्रांच में। नंबर 22 एपीकल्चर। एपीकल्चर डील्स विथ बी कीपिंग फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी। यानी हनी का जो हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, उसमें जो हनी का डिमांड होता है, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हनी बी जो है उसको हम लोग पालते हैं, और पाल करके उनसे कॉमर्शियल बेसिस पर प्रोडक्शन पाते हैं किसका, हनी का। तो कॉमर्शियल बेसिस पर हनी का प्रोडक्शन जो है, ये जिस ब्रांच के ये हनी जो है, इसको हम लोग जो कॉमर्शियल बेसिस पर प्राप्त करते हैं, यानी लार्ज पैमाने पर इसको प्राप्त करते हैं, इसका स्टडी किया जाता है एपीकल्चर ब्रांच के तहत। नंबर 23 है सीरीकल्चर। सीरीकल्चर डील्स विथ रेयरिंग ऑफ
सिल्क वॉर्म्स एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। सिल्क का बहुत सारा हम लोग देखते हैं क्लॉथ वगैरह बनता है। तो ये सिल्क जो हमें प्राप्त होती है, ये सिल्क कहाँ से प्राप्त होती है? तो सिल्क वॉर्म से। तो इस सीरीकल्चर के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं किसका? रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, यानी सिल्क वॉर्म का किस प्रकार पालन पोषण किया जाता है। ये रीडिंग का मतलब हो गया पालन पोषण। एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, और किस प्रकार इससे हम लोग सिल्क का जो रॉ मटेरियल्स है उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। एंड नंबर 24 है पोल्ट्री। पोल्ट्री डील्स विथ, इसको सभी आदमी जानते हैं हमें, पोल्ट्री डील्स विथ रेयरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड फॉक्स लाइक चिकन, डक्स एंड गीज। यानी इसके अंतर्गत, पोल्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जो ये चिकन यानी मुर्गियां जो हुआ, डक्स यानी बत्तख हुआ और गीज हुआ, इन सबों का पालन पोषण कैसे किया जाता है, इनसे प्रोडक्शन या इनका यूज कैसे किया जाता है, किस तरह से हम लोग इसका, या ह्यूमन बीइंग है वो किस प्रकार इसका यूज करते हैं, इनकी स्टडी किया जाता है पोल्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, तो इन सारे ब्रांच के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और इन सारे ब्रांचों के तहत हम लोग बायोलॉजी में अपने करियर को बना सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, चूँकि हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बायोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें छोटी छोटी जानकारी, अभी जितना जानकारी मैंने लिया है ये ब्रीफली लिया है, केवल शॉर्टकट लिया है, ये क्या है हल्का सा, चूँकि इसकी डिटेल स्टडी जब इस टॉपिक में हम लोग जाएंगे तब हम लोग करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।